हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस फॉर 4 जुलाई 2025। उसके पहले देखते हैं आज के दिन, दैट इज़ ऑन 3 जुलाई। आज थर्सडे था, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। अगर आप चेक करोगे तो मार्केट जो है कंप्लीट वोलेटाइल रहा है। ठीक है, फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे आया, एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ सिनेरियो भी क्रिएट किया ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो गया एंड कंप्लीटली मार्केट ड्रॉ डाउन हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो एक वोलेटाइल एक्सपायरी थी आज निफ्टी में। ठीक है, एक्सपायरी तो थी। एंड आप बैंक निफ्टी भी चेक करोगे तो ओवरऑल फिलहाल कल से ही जो है, अगर ये एक जो रेजिस्टेंस मार्क किया था अपन ने, नीचे आया मार्केट, वहाँ से एक बार रिटेस्ट सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, वहाँ से फिर नीचे ड्रैग डाउन हो रहा है धीरे धीरे। एंड निफ्टी भी जो है वो ओवरऑल जो है आज वोलाटाइल रहा है। ठीक है, एंड एफ आई डाटा अगर अपन चेक करते हैं, ठीक है, तो 2 जुलाई डेट इज कल के दिन, वेनसडे था, कल के दिन भी एफ ने काफ़ी सेलिंग की है। ठीक है, तो जुलाई मंथ में फिलहाल तक अभी तक तो इन्होंने सेलिंग ही की है। अगर मंथ वाइज चेक करेंगे तो 3,500 करोड़ से ज़्यादा एफ ने सेलिंग की है। ठीक है, तो ये एक डाटा हो गया एफ का। अब लेवल मार्क करते हैं निफ्टी में जो कल के दिन काम आएंगे। कल फ्राइडे है, 4 जुलाई, एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक। ठीक है, सो कल के दिन एक अच्छा ट्रेंडिंग डे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो जुलाई में बस ये 2 जुलाई जो है ये एक थोड़ा सा ट्रेंडिंग रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर मार्केट में चेक करोगे तो मार्केट कंप्लीट साइडवेज रहा, वो नीचे ऊपर से नीचे आया, धीरे से ऊपर गया। ठीक है, कंप्लीट साइडवेज रहा, यहाँ से नीचे आया, ऊपर आया, एक एक ट्रेंडिंग मूव अभी तक फिलहाल मिली नहीं है। ठीक है, तो वो मिल सकती है कल के दिन। कब मिल सकती है? अगर लेवल मार्क करते हैं उसके हिसाब से फिर समझते। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाती है निफ्टी में अभी। क्यों? क्योंकि ये लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है निफ्टी। जो अर्लियर रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है, एंड सपोर्ट को 1 2 3 बार इसने टेस्ट कर दिया। अगर 25,400 ये लेवल सस्टेन नहीं करता है कल के दिन निफ्टी, सो ये लेवल तो इजीली अचीव हो जाएंगी निफ्टी में 25,305। एंड उसके बाद जो नीचे लोअर लेवल जो 25,150 जहाँ पे गैप पेंडिंग है, वो लेवल भी एक अच्छे मार्केट जो है वो अचीव कर सकता है। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो आज के दिन का हाई और कल के दिन का हाई ऑलमोस्ट सेम है। ये कोई एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम जब अगर सपोज निफ्टी ये रेजिस्टेंस को टेस्ट करने आएगा तो आई डोंट थिंक कि ये रेजिस्टेंस अभी उतना स्ट्रांग नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को एक बार यहाँ पे टेस्ट किया, 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार टेस्ट कर चुका है ये रेजिस्टेंस को। तो अभी नेक्स्ट टाइम अगर सपोज निफ्टी आएगा तो ये रेजिस्टेंस विल नॉट बी स्ट्रांग, उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। ठीक है, इसको इजीली ब्रेक करके मार्केट अपनी अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर पाएगा, लेकिन उसके लिए फिलहाल निफ्टी को 25,500 के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये लेवल अगर मार्क करते हैं 25,502, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाती है निफ्टी में। क्योंकि अगर सपोज निफ्टी को ये अपना अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करनी है तो उसको 25,500 से होकर जाना ही पड़ेगा, तो वो एक लेवल हो जाएगा। एंड ऊपर की तरफ 25,650 से लेके 25,750, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है। ये गैप जब तक फिल नहीं होगा तब तक निफ्टी जो है अपना ऑल टाइम हाई मुश्किल होगा निफ्टी के लिए। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी के लेवल्स अगर मार्क करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल मिल रहे हैं, सेम लेवल तरीके के लेवल्स, जहाँ जिसको बैंक निफ्टी ने आज टेस्ट करके मे बी काइंड ऑफ नीचे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया है। ओके, कल के दिन जो है 57,000 एग्जैक्ट पे क्लोज हुआ था, आज 57,000 के नीचे क्लोजिंग आई है। ठीक है, तो ये एक बियरिश सिग्नल तो है। ठीक है, तो वो एक लेवल हो जाएगा जो मार्क के, ये एक लेवल को थोड़ा सा अगर बड़ा करेंगे तो एक कंफर्टेबली समझने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, एंड ऊपर की तरफ ये वाला लेवल 57,100 के आसपास। उसके बाद जो एक हायर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है ये ऑल टाइम हाई वाला 57,523। ठीक है, तो ये लेवल्स हो जाते हैं बैंक निफ्टी में। एंड नीचे के साइड लोअर साइड्स पे 56,558, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे मल्टीपल टच पॉइंट्स मिले हैं बैंक निफ्टी को, तो ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर इससे भी ब्रीच करता है, इससे भी तोड़ता है, ठीक है, उससे भी अगर तोड़ता है तो 56,320 ये हो जाएगा एक सपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे गैप पेंडिंग है। और अगर सपोज कल ज़्यादा ही सेलर एक्टिव हो रहे थे, ठीक है,
एक्टिव रहते हैं, या फिर वो नीचे लेके आते हैं, तो 56,000 जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये लेवल हो गया बैंक निफ्टी में। उसके बाद सेंसेक्स में अगर चलते हैं, तो सेंसेक्स में जो है एक इम्पोर्टेंट लेवल ये एक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी 50 ऑलमोस्ट सेम मूव करते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये हो जाएगी 83,800 आज के दिन, जहाँ पे जिसके नीचे बैंक सेंसेक्स ने नीचे तोड़ा है। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल 83,576 एक इम्पोर्टेंट लेवल। एक हायर साइड पे इम्पोर्टेंट लेवल ये एक हो जाएगी 84,000 टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। एंड नीचे की तरफ जो लेवल काम करेगी सपोर्ट की तरफ, वो एक ये लेवल हो जाएगी, एंड इम्पोर्टेंट लेवल ये एक हो जाएगी, ठीक है। तो ये लेवल्स हो जाएंगे आपके पास सेंसेक्स में, यहाँ पे सेंसेक्स एक अच्छा खासा रिएक्शन दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे। एंड एक छोटा सा लेवल 82,800 पे भी नहीं, वी कैन स्किप दैट, ठीक है, उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो नीचे डायरेक्ट गैप पेंडिंग है। तो ये लेवल्स हो जाती है आपके पास निफ्टी के, ये लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, एंड ये सेंसेक्स के, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ये लेवल्स हो जाते हैं। एंड अगर सपोज इंडिया विक्स भी चेक करोगे तो ऑलमोस्ट 12 के पास चल रहा है। एंड एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन चेक करते हो, ठीक है, नेक्स्ट एक्सपायरी का, ठीक है, तो 174 और 140 काफ़ी कम चल रहा है, ठीक है, बहुत बहुत ही कम चल रहा है। इसलिए अगर आप सपोज आज निफ्टी का भी अगर आप डाटा ये चेक करोगे, तो निफ्टी भी काफ़ी वोलेटाइल रहा है। पहले तो फर्स्ट हाफ में ऊपर गया, सेकंड हाफ में एक ब्रेकआउट काइंड ऑफ दिया, वो ब्रेकआउट फेलियर हो गया, फेल करके मार्केट नीचे ड्रैग डाउन हो गया, ठीक है। सो थोड़ा ध्यान से संभाल के ट्रेड करिए, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया विक्स बहुत कम है। So that's all for now. Like this video, share this with your friends, and subscribe to the channel. See you in the next video. Thank you.